आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एविएशन रेगुलेटर DGCA ने एयर इंडिया के सभी बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमानों की सख्त जांच के आदेश दिए हैं, जिसके तहत विमानों की फ्यूल मॉनिटरिंग, इंजन कंट्रोल सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, टेक ऑफ पैरामीटर्स और फ्लाइट कंट्रोल्स की गहन जांच की जाएगी। इसके लिए 15 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। इजराइल ने आज ईरान पर मिसाइलों से बड़ा हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया है। ईरान ने भी इजराइल को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। दोनों देशों के बीच यह तनाव कभी भी युद्ध में बदल सकता है। आज के हमले में ईरानी सेना प्रमुख बाघेरी मारे गए हैं। बांदा में एक बच्ची को पिता के हाथों अपनी मां को पीटता देखकर इतना संताप हुआ कि उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मवई गांव की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची अंजना बीमार थी और मां उसे किसी देव स्थान पर ले जाना चाहती थी। अलीगढ़ में रोडवेज बस के कंडक्टर की भीषण गर्मी के चलते मृत्यु हो गई। कंडक्टर अनिल सारसोल बस अड्डे पर बस का इंतजार कर रहा था और गर्मी में बेहोश होकर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। सड़क हादसे में घायल हुई बेटी के पिता को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए 5 माह तक नैनीताल पुलिस के चक्कर काटने पड़े और फिर भी जब रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तब जाकर मुकदमा दर्ज हो पाया। उत्तराखंड में काशीपुर मेयर के भतीजे को बदमाशों ने कार पार्किंग विवाद के चलते पहले अपहरण किया और फिर पिटाई कर डिग्री कॉलेज के सामने फेंक दिया। पुलिस ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष समेत 4 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। देहरादून की 60 वर्षीय बैडमिंटन खिलाड़ी निर्मला नेगी ने श्रीलंका में मास्टर्स इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में डबल इवेंट के तहत गोल्ड मेडल हासिल किया है। उत्तराखंड के भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने जन कवि डॉक्टर अतुल शर्मा की पुस्तक संस्मरणों की बैठक का विमोचन किया है। पुस्तक में प्रसिद्ध साहित्यकारों से जुड़े संस्मरण दिए गए हैं, जिनमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, सोहनलाल द्विवेदी, बाबा नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री आदि शामिल हैं। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरते समय एयर इंडिया का विमान भले ही दुर्घटनाग्रस्त होकर जलकर राख हो गया हो, लेकिन विमान में रखी श्रीमद् भागवत गीता आग के गोले के बीच भी जलने से बच गई, जिसे एक चमत्कार ही माना जा रहा है। देखिए आज तक के चैनल के सौजन्य से इस संबंधित खबर का वीडियो और उसके बाद आज का हमारा प्रेरक वीडियो। भागवत गीता मिली, मेरी सहयोगी श्वेता सिंह की रिपोर्ट देखिए। देखिए यहाँ पर इस पूरे विमान के हादसे में जहाँ सब कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, जल गया है, यहाँ पर ये भगवत गीता आपको सही हालत में यहाँ पर आपने अभी यहाँ पे पड़ी थी। यस यस यस, पैसेंजर का रहा होगा। मे बी हो सकता है, वो तो हम नहीं बता सकते कि किसका रहा, लेकिन कोई तो रीड करता होगा तभी आई है, यू नो। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी गर्मी के अंदर भी मतलब 50,000 से ज्यादा लीटर होगा इसके यहाँ पे। और जो हादसे हुए, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। तो ये प्रभु बदा की भी फोटो है अंदर, ये भगवान गॉड की भी फोटो है, सारी की सारी फोटो सेफ रही है। इतना भयंकर हादसा हुआ तो भी ये बुक को कुछ हुआ नहीं। ये भागवत गीता है महाभारत की अपने, ठीक है। तो सिंपल सी मैसेज है गॉड का, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, कि इसको अपना लो तो अच्छा है, यू नो, बेटर ये रहेगा। क्योंकि ये बाकी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन लीटर से भी ज्यादा यहाँ पेट्रोल रहा होगा और वो सारा ब्लास्ट हुआ है। और इतनी गर्मी के बावजूद भी मतलब लोखंड भी पिघल गया है, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सारे के सारे मुमकिन है कि रीड भी कर सकते हो, इतने सेफली पेजेस है यहाँ पे, आप देख सकते हो, सारे के सारे पेजेस ओके है। इतना हल्की सी आपको किसी लॉ से कहीं पर आपको एक कालिक सी दिख जाएगी, लेकिन उसके आगे मैं एक बार होल्ड कर सकती हूँ जी। So you just mentioned that you want to learn Python. So do not learn Python. मैं एक बार होल्ड कर सकती हूँ जी।
मेन जो है ये फ्रंट पे सिर्फ होल पड़ा हुआ है, लेकिन पेजेस को इतना मतलब निकला मतलब हुआ है। इसमें जो हादसा हुआ है, जो दुर्घटना हुई है, उसका आपको निशान तो दिख जाएगा इस शुरुआती हिस्से में, लेकिन इस भगवत गीता को आप अभी भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हर कोई जो व्यक्ति है यहाँ पर इसे प्रणाम करके जा रहा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण यह हादसा है जिसमें इतनी जानें गई, लेकिन आस्था की एक डोर को लोग अपने साथ पकड़कर सहेज कर रखना चाहते हैं। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन। एक दिन हम एक रिट्रीट सेंटर में प्रोग्राम था, पीछे एक भाई बैठा था, बिल्कुल पीछे। वो अपनी वाइफ को लेकर आया था, पर उसको इंटरेस्ट नहीं था आने में बिल्कुल भी। और थोड़ी देर के बाद जब प्रोग्राम पूरा हुआ तो सबको प्रसाद आगे आके बुला के देना था, वो आगे भी नहीं आया। तो हम पीछे गए उसको प्रसाद देने, तो देखते ही कहता है, आई एम सॉरी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन सब बातों में। फिर उसने कहा, तुरंत खुद कहा, कहता है लेकिन पिछले इस 1 घंटे में जब से मैं इस हॉल में बैठा हूँ, मेरी घड़ी दिखा, आजकल ना घड़ी पर बहुत कुछ आता है हमारे शरीर के बारे में, तो कहता है मेरी घड़ी दिखाती है कि मेरा पल्स रेट और मेरा बीपी काफ़ी सेटल्ड है पिछले 1 घंटे में जब से मैं यहाँ बैठा हूँ। वाइब्रेशन इवन तब अगर इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप एक हाई एनर्जी वाइब्रेशन में आके बैठते हैं, सिर्फ यहाँ सुकून नहीं मिलता, शरीर के पैरामीटर्स ठीक होने लगते हैं।